राहुल जी ने क्यों बोला, मोदी जी के इंस्पायर होकर बोला है, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे सुन तो लिया, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा सुन हूं। लिया है, ऑडियो तो आपने सुना रहे थे, मैंने तो सवाल पूछा। बार-बार दोहराने की जरूरत नहीं है अमित जी। तो मोदी जी से इंस्पायर होकर राहुल जी ने कहा। हाँ बोल रहा हूँ, आप बोलने देंगे तब ना मैं बोलूंगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवार्ता। दोस्तों आज की इस वीडियो में ज़बरदस्त धुनाई देखने को मिलेगी, जिसमें अखिलेश प्रताप सिंह जो कि कांग्रेस प्रवक्ता हैं, उन्होंने किस तरीके से अमीश देवगन की लाइव डिबेट में धुनाई करी है, और जो कि आप इस वीडियो में देखेंगे। आगे क्या कुछ हुआ, वीडियो में अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। विदेशी धरती पर जाकर महाराष्ट्र के चुनावों को डिस्कस करना और महाराष्ट्र के चुनावों से देश के इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना विदेशी धरती पर जाकर, ये किस तरह से आपको जेन्युइन और जायज नजर आता है? बीजेपी कह रही है ये गद्दारी है, ये देश की बदनामी है। गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। अमित जी, अभी हमारे भाजपा के जी। मित्र साथी ने कहा 50 सेकंड कि मोदी जी जब विदेश की धरती पे जाते हैं तो लोग बोलते हैं वाह मोदी जी वाह। हम आपको थोड़ा सा जो है, अरे भगवान बचाए भाई, सुनिए। पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किएगा, हिंदुस्तान में पैदा होंगे यार, पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए। ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है? चलो छोड़ो, चले जाए कहीं और। कौन सा पंजा था? ये जर्मनी का है, इसके पहले चीन और कोरिया का सुनाया था। 10 कंट्री के हैं, अगर आप समझ तो सब सुना नहीं, सकता नहीं, अब आप अपनी बात भी बोलिए। आप अपनी तो टर्न जो में भी हमारे मोदी जी को बीजेपी सुनवाते के रहेंगे तो साथी- कैसे जमेगा? जी अभी बताया गया ना कि मोदी जी विदेश में जब जाते हैं तो वाह। तो राहुल जी ने क्यों बोला, होता है। मोदी जी के तो इंस्पायर उसमें होकर बोला है, मैंने- क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? अरे सुन तो लिया, आप बीच में डिस्टर्ब मत करिए मैं ना। डिस्टर्ब नहीं कर रहा, सवाल पूछ रहा हूँ। सुन लिया है, ऑडियो तो आपने सुना रहे थे, मैंने तो सवाल पूछा बार आपसे। दोहराने की जरूरत नहीं है अमित जी। तो मोदी जी से मैं इंस्पायर सुन होकर राहुल जी ने करा। हाँ बोल रहा हूँ, आप बोलने देंगे तब ना मैं प्लीज बोलूंगा। प्लीज। हाँ तो मैं वही बोल रहा हूँ। तो वो मैंने दिखाया कि आदरणीय मोदी जी इस देश के बारे में एक प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं। यहाँ तो सच्चाई बताई जा रही है, जो यहाँ बोला जा रहा है वहीं वहाँ भी बोला गया। और गद्दार कौन है, 1925 से लेकर के जंग आज़ादी के दौर से लेकर के और आज भी सबको पता है कि इस देश में गद्दारी किस के डीएनए में है और कौन लोग करते रहे हैं। बात तो सही है। अमित जी, ये प्रकरण नया नहीं है, ये प्रकरण कोर्ट में भी विचारा नहीं। बीजेपी के प्रवक्ता क्यों आते हैं बहस करने भाई? अगर कोई बात है तो चुनाव आयोग को स्पष्ट कर देना चाहिए। यही प्रश्न, यही सारी बातें चुनाव आयोग के समक्ष भी रखी गई, तमाम डेलीगेशन भी मिले, चुनाव आयोग सारी करने लगता है। हाई कोर्ट ने आर्डर जारी किए थे कि वो फुटेज विजुअल्स सौंपे जाएं, लेकिन चुनाव आयोग ने अपनी नियमावली बदल दी कि हम डिजिटल फोटो नहीं देंगे। एक सेकंड, भाई, आपने 2 आपने घंटे आपने निकलने बोला, और आपको पड़े, लगभग 2.5 मिनट हो गए उसकी बोलते हुए, जानकारी- आपने बोला एक सेकंड अखिलेश जी, आपने बोला कि चुनाव आयोग क्यों नहीं क्लैरिफिकेशन देता, बीजेपी देती है। लेकिन चुनाव आयोग क्लैरिफिकेशन दे रहा है कि हम कांग्रेस को पहले से क्लैरिफिकेशन दे चुके हैं। राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं वो अनर्गल हैं, उनका कोई तथ्य नहीं है। एक सेकंड, क्योंकि आप बार बार एक बात को बोल रहे हैं। गौरव भाटिया, गद्दारी आपके डीएनए में है, बीजेपी के डीएनए में है, कांग्रेस के डीएनए में नहीं है। ये देशभक्त लोग हैं। सही पकड़े हैं। ये बात है 3 फरवरी 2025। 3 फरवरी 2025, या तो राहुल गांधी झूठा है या अखिलेश प्रताप सिंह जी झूठे हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बीच में, लोकसभा से विधानसभा चुनाव के बीच में 70 लाख वोटर ऐड हुए। और क्या इलेक्शन कमीशन ने जवाब नहीं दिया? मेरे हाथ में वो नहीं, बिल्कुल जवाब दिया अखिलेश जी। कांग्रेस इलेक्शन कमीशन ने कहा 40 लाख वोटर ऐड हुए। जी गौरव, यू मेड योर पॉइंट। आपने 1 मिनट 10 सेकंड में अपनी बात को रखा। मेरा निवेदन है कि टाइम लिमिट को हम फॉलो करें। अखिलेश जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, उसके बाद बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी या तो समझना नहीं चाहती या समझ के ना समझ बन रही है, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि 70 लाख वोट ऐड हो गए, 40 लाख वोट ऐड हो गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने बकायदा इसका प्रामाणिकता से जवाब दिया। पॉइंट नंबर 1।
जबकि लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के अंदर 37 लाख वोट बढ़े और 2024 क्या लोकसभा चुनाव में 2024 के विधानसभा चुनाव में 40 लाख वोट बढ़े। पॉइंट 1। पॉइंट 2, मैं कट टू आता हूं 2014 के अंदर। 2014 के अंदर भी लोकसभा चुनाव मार्च अप्रैल में हुए और तब कितने वोट जुड़े? 28 लाख वोट जुड़े थे। और अब कट टू आइए 2009 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों पे, तब भी 30 लाख वोटर जुड़े थे। तब कौन गड़बड़ कर रहा था बताइए ना? ये तो हार्ड फैक्ट्स है ना अखिलेश जी, ये तो हार्ड फैक्ट है ना। 2009 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनावों में 30 लाख वोट बढ़े, 2014 में 28 लाख वोट बढ़े, इस बार 37 लाख वोट बढ़े। बताइए अब क्या बोला तूने? तब क्या था? 2009 में तो आप ही की सरकार बनी, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी। तब बोलूं, बोलिए। आपकी तकरीर खत्म हो तो मैं बोलूं। तकरीर नहीं, मैंने फैक्ट को रखा है, जवाब दीजिए। एक आप सही बोल रहे हैं। आप देखिए, हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इस देश में मोदी जी, गोदी जी और चुनाव आयोग इतना सच्चा है कि जो इस पे उंगली उठाता है उसके बारे में क्या कहा जाए। इतना ट्रांसपेरेंट है, इतना निष्पक्ष है, पूरा देश के लोग खामखा उंगली उठाते हैं और अपनी बात रखते हैं। नहीं देश नहीं, कांग्रेस देश नहीं है ना सर। नहीं, कांग्रेस का प्रवक्ता देश नहीं है ना। आपने बोला मोदी जी, गोदी जी, आपने यही बोला ना। मैं समझ रहा हूं आपने किसके संदर्भ में ये क्यों आप बोल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस देश नहीं है ना। कांग्रेस का प्रवक्ता देश नहीं है। आप कांग्रेस की बात रखिए। यू आर नॉट कंट्री, आप देश नहीं है। अगर आप देश होते तो बात अलग होती है। आप देश तो है नहीं। You're a Congress spokesperson. Gaurav Bhatia is BJP spokesperson. Make your point. मेरे को पॉइंट बताइए। 2009 के अंदर इट इज अ हार्ड ब्लेटेंट फैक्ट। 2009 में जब 30 लाख वोट बढ़े, वो 30 लाख वोट क्यों बढ़े थे चौथी बार और कांग्रेस कैसे जीती? चौथी बार दोहरा रहे हो, कुछ नया ले आओ। नया नहीं, सही बता रहा हूँ आपको। चौथी बार दोहरा रहे हो, लग रहा है। अरे मैं तो चौथी बार दोहरा रहा हूँ, राहुल जी तो 10 बार एक ही बार दोहरा रहे हैं। अच्छा प्लीज बोलने तो दीजिए ना। मैं तो बोलने दे रहा हूँ आपको। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर याद हो तो मैं बोल। देखिए, हाँ तो आप लोगों की परेशानियों से और बीजेपी के प्रवक्ता के अमर्यादित भाषा से लग रहा है कि चोट गहरी लगी है, क्योंकि सत्य जब उठाया जाता है तो बेईमानी करने वाले को घबराहट होती है। वो चीज़ सही है। जब कहा जा रहा है, इस पर मुकदमा है, कोर्ट में है, चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पा रहा है, उसको सूचना न देनी पड़ी, इसके लिए नियमों में परिवर्तन कर दे रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं। क्यों आज 37% वोट पाने वाला देश नहीं है अमीश देवगन जी? नहीं, बिल्कुल नहीं है देश। किसने बोला देश है? 60% लोग, पर देश का प्रधानमंत्री और देश की सरकार तो है ही ना। सुन तो लीजिए। जैसे इमरजेंसी के दौरान भी इंदिरा गांधी सरकार थी ना। ये चुप है। पी लीजिए पानी, पी नहीं पानी आप पीजिए। मैं पानी मैं पी रहा हूँ, मुझे जब पीना है पानी। मेरा आपसे निवेदन है, प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप इधर उधर भाग रहे हैं अखिलेश जी, आप तो बड़े वरिष्ठ हैं, आपका इतना मैं सम्मान कर रहा हूँ और आपसे बड़ा सम्मान पूर्वक मैं पूछ रहा हूँ। 2009 में जो 30 लाख वोट लोकसभा और विधानसभा के बीच में बढ़े थे, उन वोटों को किसने बढ़वाया था? तब इलेक्शन कमीशन क्या कांग्रेस की गोदी में बैठा था? जवाब दीजिए सर इस बात का। 2009 के विधानसभा और लोकसभा चुनावों के बीच में जो वोट बढ़े, जवाब दीजिए। 20 सेकंड और देता हूं आपको मैं। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। सवाल पूछ रहा हूं मैं, तो नाराजगी क्या? 9वीं बार आप बोल चुके। हाँ 9वीं बार एक ही शब्द को। सर 10वीं बार भी पूछूंगा, 11वीं बार भी पूछूंगा, 15वीं बार भी पूछूंगा, जवाब तो दीजिए जनाब। आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं मेरे देश के चुनाव आयोग पर, इसका प्रश्न का जवाब तो दीजिए। 2009 में यह चुनाव आयोग किसकी गोदी में बैठा था जब 30 लाख वोट पड़े थे और फायदा कांग्रेस को हुआ था? बताइए किसकी गोदी में बैठ गया था तब? अमीश देवगन, एक बात की गलतफहमी निकाल दो कि आप हेडमास्टर हो, मैं आपके क्लास में बैठा हूं। पहले ये गलतफहमी निकाल दो। आप सवाल जवाब ही नहीं दे रहे। मैं तो याचक बन के आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। देने का मौका मैं तो याचक बन के आपसे प्रश्न पूछ रहा हूं। अब आपको हेडमास्टर वाली फीलिंग आ रही है। बोला आप फिर आपने बोला, अरे भाई कोई फायदा नहीं है आपसे बहस करके, आपको सिर्फ अपना विलाप करना है। अरे भाई आप नियम आप बदल रहे, आपकी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता क्यों खत्म हो रही है? पूरा विपक्ष बीजेपी के अलावा चुनाव आयोग पे उंगली उठा रहा है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अदालतें भी चुनाव आयोग पे उंगली उठा रही हैं।
मामले कोर्ट में जा रहे हैं। ये हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। 1991 के लोकसभा चुनाव में राजीव गांधी जी की दुखद हत्या हो गई थी और उस हत्या के बाद सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं स्थगित हुआ था, पूरे देश का चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। पूरा चुनाव 3 हफ्ते तक स्थगित कर दिया गया था। दिस इज अ वैलिड एग्जांपल। ओके जा देखिए, ये प्रकरण जो है, जो बात बोली राजनीतिक राजनीतिक विश्लेषक, ये अदालत में विचाराधीन है और निश्चित रूप से एक दिन ये साबित होगा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी सरकार के साथ मिलकर घपलेबाजी की, क्योंकि चुनाव आयोग ने ही जब 5:30 बजे जो अपने आंकड़े दिए और फिर जो 7:30 बजे जो आंकड़े दिए उसमें 65 लाख का अंतर था। ये चुनाव आयोग ने ही बताया था। 1991 में चुनाव आयोग का जो डिसीजन था उस पर आपका पॉइंट क्या है? अरे कितना हुआ था, देखो अमीश देवगन यहाँ वोट जो पड़े हैं उसकी बात हो रही है। जो चुनाव आयोग ने बताया, जब 5:30 बजे चुनाव आयोग एक आंकड़ा दे रहा है, फिर 7:30 बजे 2 ही घंटे में उससे 60 लाख ज्यादा आंकड़ा दे रहा है, तो तब सवाल खड़े हुए। बात पोलिंग स्वयं चुनाव आयोग ही अपने बयान में कटघरे में खड़ा हो रहा है और इसी की जांच हो रही है, इसी पे आपत्ति है, इसी के सबूत नहीं दे रहे हैं, इसी के सबूत न देना पड़े इसके लिए नियमों में बदलाव कर दिया। वो विजुअल्स कहां हैं? बस हवा निकल गई, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।